नमन करते धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ अपने विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट को और समस्त वर्किंग स्टाफ को, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत की और बहुत अच्छा संचालन हो रहा है। और इस व्यवस्था के पीछे लगे हुए सभी प्रत्येक व्यक्ति और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये विद्यालय और भी ज़्यादा फले फूले और आगे बढ़े। तो और यहाँ आए सभी अतिथियों का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि हम सारे लोग एक मंच पर आए और अपने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। तो जैसा कि माता सावित्रीबाई फूले जी की जयंती हम आज मना रहे हैं और वो बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और खासकर हम महिलाओं के लिए। यदि वो ना होती तो मैं आज यहाँ ना खड़ी होती। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि यदि वो ना होती तो मैं आज यहाँ ना खड़ी होती। तो मैं उनके प्रयासों को, उनके संघर्षों को बहुत बहुत याद करती हूँ आज के दिन और सबसे ये अनुरोध करती हूँ यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से कि उनकी प्रेरणा को, उनके संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और निरंतर आगे बढ़ते रहें। खासकर जो महिलाएं हैं उनके ऊपर अपने समाज की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की, कि वो किसी भी परिस्थिति में पीछे ना हटे, आगे बढ़ने से, संघर्ष करने से, पढ़ने लिखने से और अपने बच्चों को आगे पढ़ाने से। क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास भी ऐसे ही बच्चे आते हैं जो बहुत ही EWS कैटेगरी से होते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। सभी उन बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ कि बच्चों, शिक्षा ही केवल एकमात्र ऐसा हथियार है आपका जिसके सहारे आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। आपके पास कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है कि आप बहुत बड़ा बिजनेस करोगे या आप एक शिक्षक मतलब पढ़ लिख कर आगे बढ़कर ही अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हो। और जैसा कि हमने पढ़ाई लिखाई की अपने माँ बाप के संघर्षों को देखते हुए और आज यहाँ तक पहुँचे कि हम 150 लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत शायद बन पाए हैं। और हम लोगों से आप लोग शिक्षा लीजिए कि कैसे हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। आज का दिन माता सावित्रीबाई फूले जी को ही समर्पित है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उन्हें पुनः नमन करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि खूब पढ़ें, पढ़ाएं और आगे बढ़ें। धन्यवाद। मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ और इस स्कूल के सभी टीचर, स्टूडेंट सभी का धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम को दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते, आज माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन है, तो उन्हीं से मैंने कुछ सीखा और उस सीखने के साथ साथ मैंने उसी दिन कसम खा ली। जैसे माता सावित्रीबाई फूले ने प्रयास करके अपने समाज को पढ़ाने का काम करा, तो मैं देख रहा हूँ आज भी मेरा समाज पढ़ लिखने के बाद भी बहुत व्यतीत और नीची स्थिति की जिंदगी जी रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खाने को, रहने को कभी भी व्यवस्था नहीं हुई है। जब हमारी बहन बेटियों की शादी होती है तो फार्म हाउस तो दूर की चीज़ है, टेंट लगाने का भी पैसा नहीं होता है। तो मैंने भी कसम खा ली, कोई बात नहीं है, शिक्षा तो माता सावित्रीबाई फूले ने पूरी करी दी और शादियों का जो सिलसिला मैंने उठा लिया, तो इसी में मैंने कुछ अपने फार्म हाउस बनाए जिसमें मैं गरीब लड़कियों की शादी फ्री कराता हूँ। तो ये कोई राजनीति मंच नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा स्पीच नहीं दूंगा। और मैं सभी से, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज आप भी एक कसम खा के चले जाना इस मंच से, जितना जो कर सकता है इस क्षेत्र में अपने समाज के लिए कर देना। इसी के लिए साधुवाद। विद्यालय के संरक्षक महोदय, विद्यालय के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, स्टाफ और विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत है हमारे विद्यालय के एस मेमोरियल पब्लिक स्कूल। जैसा कि आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं माता सावित्रीबाई फूले का, जो एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, महिला सशक्तिकरण।
जिसके लिए हमारे बच्चों ने एक एक्ट भी प्रिपेयर किया है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, महिलाएं समाज के जो सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, महिलाएं एंड पुरुष, दोनों ही समान रूप से जब शिक्षित होंगे तभी किसी देश का सर्वांगीण विकास संभव है। अकेले ना तो पुरुष कुछ कर सकते हैं ना स्त्री। तो जो पहल उन्होंने की, जो आज हमें, जैसे कि मैम पहले बोल चुकी हैं, इस मंच पर हमें बुलाया जा रहा है, पुरुष भी हैं तो हमें भी स्थान मिल रहा है, तो एक बहुत गर्व महसूस होता है। और उस समय की स्त्रियों के लिए हम सोचते हैं कि कैसे उन्होंने सहा होगा वो सब, तो उनके बलिदान को हम बार बार नमन करते हैं। और आज की जो स्थिति है, आज हमारे समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, शायद उन्हीं की देन है और हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं। और आगे भी महिलाओं के लिए और हमारे स्कूल में भी बालिकाओं के लिए विशेष, जबकि हमारा जो विद्यालय है वो एक प्राइवेट संस्था है, फिर भी यहाँ के प्रबंधक महोदय का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने ये शब्द बोले हुए हैं, मुझे मैडम पैसों के कारण कोई भी मेरे विद्यालय से शिक्षा से वंचित ना रहे। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। कितनी ही बालिकाएं हैं जो मुफ्त शिक्षा ले रही हैं, जबकि हमारे यहाँ किताबें भी प्राइवेट होती हैं, तो भी कितनी ही बालिकाएं ऐसी हैं जिन्हें कि मैडम किताबों के कारण से कोई वापस ना जाए। तो मैनेजर सर अपनी पॉकेट से उनके पैसे देते हैं कि इन्हें किताबें दिलवाकर मैम शिक्षा मिलनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक 10th क्लास के बोर्ड का एग्जाम था, पूरे साल किसी फाइनेंशियली स्थिति कारण वो फीस पे नहीं कर पाए। जब वो लास्ट डे आया, एडमिट कार्ड इशू करना था हमें, तो शाम 3 बजे जब मेरा जाने का समय हो गया, तो मैनेजर सर कोई ज़रूरी काम से गए हुए थे, तो भी वापस आए। वापस आकर बोले मैडम कोई बात नहीं, पैसे आए ना आए, जबकि बैलेंस भी काफ़ी अप था, तो भी बोल दिया ये बच्चा शिक्षित हो जाएगा, समझ लिए पास हो जाएगा, तो मेरा बैलेंस आ गया। तो ये बातें वास्तव में अपने आप में जो मैसेज हमारे पूर्वजों ने दिया, शिक्षित करो, संगठित करो, तो उसका इससे बड़ा उदाहरण मेरी नज़रों में नहीं हो सकता। वास्तव में शिक्षित कर रहे हैं, निस्वार्थ शिक्षित कर रहे हैं। तो उसके लिए एक बार मैं विद्यालय के संरक्षक महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और चाहती हूँ उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो। और आगे हमारा विद्यालय, जैसे कि 10th क्लास में भी जो हमारे बच्चे हैं, लास्ट 90s में भी हमारे स्कूल से टॉपर्स रहे हैं। इस बार 12th का हमारा पहला सेशन है, तो हम चाहते हैं 12th में भी हमारे बच्चे 90s में, 80s में ऐसे ही आते रहें, जिसका मैनेजर सर के द्वारा हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। उसके संरक्षण में, उनकी गाइडलाइन से हम जो स्टाफ, हमारा स्टाफ का जो हार्ड वर्क है, हम चाहते हैं एरिया के अंदर हमारा स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहे, जिसके लिए निरंतर प्रयास हमारा जारी रहेगा। बच्चा बच्चा घुटना का शिक्षित होगा और एक ऐसी शिक्षा लेगा कि हमारे समाज का, हमारे देश का नाम यहाँ नहीं, विदेशों में हर जगह जहाँ जाएगा हमारा बच्चा रोशन करेगा। तो एक बार बहुत बहुत फिर से धन्यवाद सभी का। प्रथम तथागत बुद्ध और बाबा साहब को सत नमन करते हुए सभी महापुरुषों को मेरा सत नमन, समस्त नायक नायिकाओं को मेरा सत नमन। आज मैं अभी तक ये बात समझ में हमारी में नहीं आई कि माता सावित्री बाई ने दृढ़ संकल्प जो लिया, इतना कठोर आज तक इस धरती पर शायद ना लिया गया और ना लिया जाए, उसी का जो परिणाम है आज ये भव्य प्रोग्राम, उसी दृढ़ संकल्प का आज परिणाम है। अगर माता सावित्री बाई फुले जी को ये मैं कहूं कि वो उस टाइम इस इतना बड़ा दृढ़ संकल्प नहीं लेती, तो आपको कौन सी तस्वीर नजर आ रही होती? क्या यह तस्वीर दिखती जो आज तस्वीर आपको दिख रही है? आपसे मैं इस यस और नो पूछता हूं। नो। तो मेरा यहीं से मेरा भी एक दृढ़ संकल्प है कि जो बहुजन जागरूकता मिशन आज 7वां जो आज जन्म दिवस पर भव्य प्रोग्राम दे रहा है, इसने भी ये दृढ़ संकल्प ले रखा है, लेकिन कुछ मर्यादाओं में रह करके काम करना होता है। उसी वजह से और भी कुछ चीज़ें हमारे से रह जाती हैं। जैसे बच्चों ने अभी बहुत सारी प्रस्तुति दी हैं, उनको ये जो नाटक है, अगर इनको इतना इमोशनल देख करके, इतना इमोशनल आपने देखा, तो उनके साथ में जो बीतने वाला मंजर था वो इससे कहीं घातक था।
जो इन्होंने बच्चों ने प्रस्तुति में आपको दिया है, उससे मंजर बहुत खतरनाक रहा होगा उस टाइम। क्यों कि 1800-1900 के दशक के बीच में आप ये देखो कि उस टाइम के मंजर में उन्होंने काम किया, और हुकूमत भी ब्रिटिश थी उस टाइम पर। आप ये बात यहाँ से आप अंदाजा उठा के अपने दिमाग में ये रख सकते हैं कि उनको कितनी बड़ी चुनौती के सामने, उस चुनौती को मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी शब्द में, किसी भी प्रस्तुति में उसको दर्शाया नहीं जा सकता जो उनके साथ में बीता होगा। क्यों? आज हम भी बहुजन जागरूकता मिशन 7 साल से काम कर रहा है, और आज बहुजन जागरूकता मिशन ने जो प्रोग्राम दिया है, कितनी तकलीफें, कितनी दिक्कतें, मौसम की कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, ये टीम को ही पता होता है। टीम उसको, जब भी माता सावित्रीबाई फुले जी का आपके जहन में पिक्चर आती है, ये रुकने नहीं देती। और ये टीम कभी कभी लड़खड़ के भी बैठती है, तब भी उनके पिक्चर आने के बाद में ये नहीं होती। हर बार का प्रोग्राम और भव्य हर बार का प्रोग्राम ये बहुजन जागरूकता मिशन लगातार देता चला रहा है। और इसने अपनी एक और भी चुनौती है कि अगला प्रोग्राम शायद, मैं आपको विश्वास दिलाऊं, यहाँ पर ना हो करके एक बहुत बड़े प्लेस में शायद अगला प्रोग्राम आज 3 जनवरी को हम देंगे। ये हमारा अपना दृढ़ संकल्प है। और साथ साथ में जो आज ये आप स्कूल की स्थापना जो आप राजेंद्र जी ने की है, ये भी कहीं ना कहीं विजन माता सावित्रीबाई फुले जी से ही है। और इन्होंने एक अतुल्य काम किया है इस क्षेत्र में, इस थोड़ी रूरल कॉलोनी में जो आप ये शिक्षा दे पा रहे हैं, इतनी सस्ती शिक्षा दे पा रहे हैं। आप अपने बच्चों को ये देखो कि अगर यही फीस, यही स्कूल, यही इन्वेस्टमेंट अगर इन्होंने बाहर किया होता तो इनको इससे दूनी फीस शायद अदा हो जाती। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उन्हीं के सपनों को साकार करते हुए इन्होंने भी अपना संकल्प लिया है और बच्चों को सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो राजेंद्र मास्टर जी भी हमारे बहुजन जागरूकता मिशन का हिस्सा हैं, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुजन जागरूकता मिशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए अगली बार मेरा ये अब सारी टीम का ये दृढ़ संकल्प है कि बहुत ही अतुल्य प्रोग्राम अगली बार ये देगा। इसी के साथ मेरा सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।